अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक दबाएं। लाल कोट के खंडहरों पर कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। आमतौर पर यह सोचा जाता है कि मीनार का नाम कुतुब उद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया है, जिसने इसे शुरू किया था। इसमें 27 जैन और हिंदू मंदिरों के नक्काशीदार स्तंभों और स्थापत्य सदस्यों के साथ खड़ी एक आयताकार प्रांगण है, जिसे कुतुब उद्दीन ऐबक द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, जैसा कि मुख्य पूर्वी प्रवेश द्वार पर उनके शिलालेख में दर्ज है। कुतुब मीनार के निर्माण की योजना और समर्थन घुरिदों द्वारा किया गया था, जो भारत में आकर बस गए और इस्लाम को अपने साथ ले आए। यह ताजिक मूल का एक कबीला था, जो पश्चिमी अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र घुर से आया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है, जो इसे दुनिया की ईंटों से बनी हुई सबसे ऊंची मीनार बनाती है। ऊपर की तरफ यह मीनार और संकरा हो जाता है और इसका अर्धव्यास 14.3 मीटर का रह जाता है, जो शिखर के शीर्ष पर 2.7 मीटर तक कम हो जाता है। इसमें 379 चरणों की एक सर्पिल सीढ़ी है। मीनार की वास्तुकला मध्य पूर्व में निर्मित मस्जिदों की विशिष्ट शैली और डिजाइन से काफी भिन्न है। इन संरचनाओं की शैली भारतीय मंदिरों जैसे स्थानीय वास्तुकला से काफी प्रभावित है। इससे कुतुब मीनार के निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों, तकनीकों और सजावट पर असर पड़ा। ऐतिहासिक रूप से यह मीनार अद्वितीय है। ये ऊंची मीनारें 17वीं शताब्दी तक दक्षिण एशियाई इस्लामी रचना में असामान्य थीं। कुतुब मीनार भी भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के मिश्रण को दर्शाती है और इसलिए यह पहली शानदार संरचना होने में अग्रणी है जिसे बनाया गया था। चूंकि यह सुल्तानों की 3 पीढ़ियों द्वारा बनाया गया था, यह स्पष्ट रूप से शैलियों का वर्णन करता है जो उनके संबंधित शासकों द्वारा गुलाम वंश से तुगलक युग तक निर्मित विभिन्न मंजिलों पर उपयोग किए गए थे। मीनार में कई गोल आकार के लंबे और पतले शाफ्ट हैं, जो छोटी बालकनियों द्वारा सीमांकित हैं, जो जटिल स्टैलेक्टाइट डिजाइन के साथ देखे जाते हैं। पहली मंजिल गोलाकार और नुकीली सजावटी खांचे को दर्शाती है, जबकि दूसरी और तीसरी मंजिल को तारे के आकार के सजावटी खांचे के साथ देखा जाता है। 1196 में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो मीनार के निकट है, इसे ध्वस्त हिंदू मंदिरों के अवशेषों से पूरा किया गया था। इसका आंगन दीवारों से घिरा है, जिसके पश्चिम में एक अभयारण्य भी है। 1198 में इमारत को इस्लामी स्वरूप देने के लिए सामने से एक धनुषाकार प्रवेश द्वार बनाया गया था। यह अलाई मीनार है, जो कि प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निकट है, जिसका निर्माण अधूरा है। ऐसा माना जाता है कि इसे कुतुब मीनार से भी ऊंचा बनाया जाना था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के निधन के कारण निर्माण को बीच में ही रोक दिया गया था। दिल्ली का लौह स्तंभ 41 सेंटीमीटर व्यास वाली 7.21 मीटर ऊंची संरचना है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। शिलालेख के अनुसार स्तंभ राजा चंद्र द्वारा बनवाया गया था। युद्ध में अपनी जीत को चिन्हित करने के लिए इसका निर्माण किया गया था और राजा द्वारा यह स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित किया गया था। चंद्र नाम के 2 गुप्त शासक थे, लेकिन जो सबसे निश्चित रूप से इस स्तंभ पर उल्लिखित है वह चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसने 375 से 415 आम युग तक शासन किया और गुप्त साम्राज्य को पश्चिम में सिंधु, पूर्व में बंगाल तक बढ़ाया और उत्तर में हिमालय तक और दक्षिण में नर्मदा नदी तक स्थापित किया। इल्तुतमिश का मकबरा मस्जिद के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित है। इसका एक वर्गाकार आधार है
और एक उभरे हुए मंच पर खड़ा है। जटिल प्रारूप मंच को सुशोभित करता है। यह मस्जिद के अंदर रखा गया मुख्य स्मारक सफेद संगमरमर से बना है। कुतुब मीनार के तल पर एक मस्जिद स्थित है जो अपने आप में एक विशेष स्थल है। यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक सुंदर मिश्रण है जो दर्शाता है कि मुगल साम्राज्य ने भारतीय संस्कृति को कैसे प्रभावित किया। स्क्रीन को कॉर्बेल्ड मेहराब के साथ बनाया गया था और सुलेख अरबी भाषा, फूलों और पत्तियों सहित अन्य रूपांकनों के बैंड के साथ शैलीबद्ध अक्षरों के माध्यम से अत्यधिक सजावटी बनाया गया था। मुगल शासकों को कला और मूर्तियों के प्रति आकर्षण था, इसलिए आपको अंदर कई सारे विस्तृत और सजावटी तत्व मिलेंगे, प्रत्येक अपनी कहानी बताने के लिए। 14वीं शताब्दी के शासक अला अल-दीन खिलजी, जिन्होंने विरोधियों को वश में करने और अपने धन को बढ़ाने के लिए कई अभियान चलाए, इन्होंने कुतुब परिसर के विस्तार के लिए काफी योजनाएं भी बनाई। यद्यपि वह इन महत्वाकांक्षाओं को साकार करने में काफी हद तक असफल रहा। यह एकमात्र शेष स्मारकीय प्रवेश द्वार है जिसके बारे में माना जाता है कि इसे परिसर की परिधि को दीवारों के साथ बनाया गया है। अलाई दरवाजा के रूप में जाना जाने वाला प्रवेश द्वार 1311 में निर्मित एक वर्गाकार संरचना है। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह प्रवेश द्वार नए पत्थर से बनाया गया है। लंबा लाल आधार, सफेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर के आभूषण का विकल्प और जालीदार खिड़कियां प्रवेश द्वार को पर्याप्त भव्यता प्रदान करती हैं। भारतीय मंदिर के स्तंभ अक्सर देवताओं और दिव्य प्राणियों, पौराणिक, जूमोर्फिक और एपोट्रोपिक रूपांकनों के मानवरूपी आकृतियों के साथ साथ फूलों के सजावटी बैंड से सुशोभित होते हैं। एक अभियोग द्वारा जीवित प्राणियों के चित्रण को पत्थरों से हटाया गया था जो आज भी देखे जा सकते हैं, पर अन्य सजावटी रूपांकनों को उनके भाग्यशाली और सजावटी गुणों के लिए अछूता छोड़ दिया गया था। अंदर की दीवारों को हीरे के प्रतीक, कमल के डिजाइन, लटकन आदि से सजाया गया है। आंतरिक दीवार में मेहराब का आला है। इमाम जामिन के मकबरे का आधार अष्टकोणीय है और माना जाता है कि इसे उन्होंने अपने जीवन काल में बनवाया था। उन्नीस 1981 से पहले आम लोग कुतुब मीनार के शिखर पर चढ़ सकते थे। हालांकि 1981 में वहां एक दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 45 लोग भगदड़ में मारे गए क्योंकि कुतुब मीनार के अंदर बिजली कटी हुई थी जिससे काफी अंधकार था। उस भीषण घटना के बाद कुतुब मीनार में जनता का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। कुतुब मीनार पर्यटकों के सबसे पसंदीदा स्थलों में से एक है। कुतुब मीनार एक हरे भरे बगीचे से घिरा हुआ है जहां पर्यटक सुकून के पलों का लुत्फ उठा सकते हैं। 3 दिन तक चलने वाला शीतकालीन उत्सव कुतुब महोत्सव का आयोजन दिल्ली पर्यटन द्वारा किया जाता है। देश भर के प्रसिद्ध कलाकार यहां शानदार प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित होते हैं। कुतुब महोत्सव सबसे प्रतीक्षित सांस्कृतिक और संगीत उत्सवों में से एक है।